नहीं, बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है इस महामारी की, जो पहले हमने किसी ने नहीं देखी थी। ये एक अभूतपूर्व संकट दुनिया पर आया, भारत पर भी, और सब देश और समाज प्रभावित हुए। पिछले 100 साल में ऐसी परिस्थिति कभी ना देखी गई, ना ऐसी चुनौती मानवता के सामने आई है। पर भारत में उसका क्या प्रभाव रहा और क्या हमने इससे सीखा है, इस तरह के संकट का सामना करने का, उस पर विस्तृत ब्यौरा रिपोर्ट में है। क्योंकि देश में मार्च महीने में लगभग 600 लोग इन्फेक्टेड थे। आज जब हमने रिपोर्ट दी है माननीय सभापति महोदय को, तो 1 करोड़ से ऊपर लोग इन्फेक्टेड हैं, लगभग 1.5 लाख लोग अपना जीवन खो चुके हैं। पर फिर भी जो भी परिस्थिति बनी उससे तकलीफ भी हुई, क्योंकि लॉकडाउन आवश्यक था। पर अचानक हुआ, उससे हमारे से पहले भी कुछ देशों को लॉकडाउन में जाना पड़ा था। उससे सारा आवागमन बंद हो गया, रेलगाड़ी, जहाज, बस बंद हो गई। और गरीब लोग, जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, जो कल कारखानों में काम करते हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर है, उन पे सबसे गहरा चोट और प्रभाव लगा। पर उसके बाद शासन प्रशासन ने, केंद्र और राज्यों की सरकारों ने इंटरवीन किया, काम किया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता स्थिति में सुधार आता गया। और जिन वर्गों को मदद मिलनी चाहिए थी वो भी पूरी कोशिश करके पहुंचाई गई। पर हमारी अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई है, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, कारखाने, बाजार सब बंद थे। तो दसियों लाख लोग, करोड़ों में रोजगार खो गए। पर अब जो पहला जो तिमाही थी, क्वार्टर था इस साल का, वो बहुत खराब गया। लगभग 24% जीडीपी टूट गई। दूसरी तिमाही में, Q2 में वापसी हुई है अच्छी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो 2 क्वार्टर्स हैं इस साल के, उसमें उसी तरह संतुलित तरीके से हमारी रिकवरी चलेगी। भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ाया, इसका ये सराहनीय है, और मैं उसके लिए कहूँगा कि केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकार, सबने मिलकर काम किया है। पूरे देश ने एक साथ होकर इसका मुकाबला किया है संकट का। और जिस देश में हमारे जहाँ ICU बेड्स कम थे, वो आज बहुत ज़्यादा, लगभग 15 गुना बढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन से समर्थित जो बेड्स थे वो भी इस तरह से 4 गुने से ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष।